नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और ज्योग्राफी में आज हम लोग जो है नदियों के किनारे जो शहर हैं प्रमुख विश्व के, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो खार्तूम नगर है वो जो है नील नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के, और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। पेरिस कहाँ पर है? सीन नदी के किनारे। वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है। मैड्रिड जो है मेंजेनरेस नदी के किनारे। लाहौर कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। रोम टाइबर नदी के तट पर। लंदन टेम्स नदी के किनारे। और वियना डेन्यूब नदी। कायरा जो है नील नदी के किनारे पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है वो है स्वान नदी के किनारे। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे। कीव जो है नीपर नदी के किनारे। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, तो शंघाई जो है शहर से होकर जो है हुआंगपू नदी बहती है। बैंकॉक जो है वो किसके किनारे है? मेनाम, जिसको चाओ फ्राया भी बोला जाता है। नामपेन मेकांग नदी के किनारे। हनोई लाल नदी के किनारे। रेड रिवर यांगून इरावदी नदी के किनारे पर स्थित है। पोटोमैक जो नदी के किनारे कौन है? USA। नील नदी के किनारे पर है सूडान। टिग्रिस इराक जो है टिग्रिस नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे पर है इंग्लैंड। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे। वारसा बिस्टुला और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में जो है आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो एंटवर्प जो है शेल्टर, और इससे देखिए आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन सी नदी किस देश से होकर गुजरती है। तो ये भी इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इससे दो फायदे आपको हो जाएंगे, कौन सी नदी जो है किस देश में बहती है और कौन सा शहर। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को देखेंगे तो क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के हो जाएंगे। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे। हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे। शत अल अरब बसरा शहर जो है वो शत अल अरब नदी के किनारे। पराग्वे नदी के किनारे कौन सा है? असेशियन। नाइजर नदी के किनारे है नियामी। कांगो जायरे के किनारे है किंशासा। बेलग्रेड बुडापेस्ट रोम वियना में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो जो रोम जो है वो जो है डेन्यूब नदी के किनारे पर नहीं है। किसके किनारे पर? टाइबर नदी के किनारे। बाकी सब जो है आपके बेलग्रेड और जो बुडापेस्ट और वियना जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित हैं। नदियों के द्वारा जो स्थल बन जाते हैं, जब नदियां मलबा साथ में बहा कर ले जाती हैं, तो उसके द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित हो जाती है, तो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होता, क्या नहीं होता? जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होता, उथला समुद्र होता है, तो वहाँ पर क्या बनता है? डेल्टा बनता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है, कहाँ पर निर्मित होता है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है निर्मित होता है। हुआंग हो नील डेन्यूब एवं मिसिसिपी नदी में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार? देखिए, जो डेल्टा बनता है उसकी जो स्थलाकृति है कि पक्षी का जो पंजा होता है ना, उसके आकार का डेल्टा बनता है। तो कौन सी नदी है? वो मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा बनता है वो पक्षी पद आकार का बनता है। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? तो है क्या है? ये एक गॉर्ज है, एक गड्ढा मान सकते हैं। समुद्र के अंदर में जो गड्ढे होते हैं, तो एक गॉर्ज है ग्रैंड कैनियन। चिसा पानी जो है, यहाँ पे चिसा पानी गाज दिया हुआ है। चिसा पानी गाज कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। आगे देखते हैं कि कैनियन जो आकृति बनती है वो किसके द्वारा बनती है? नदी के द्वारा। यूजेन बनती है वायु के द्वारा। मोरेन बनती है हिमनद ग्लेशियर के द्वारा। और इंसेल वर्ग जो आकृति बनती है वो कौन बनाता है? वायु बनाती है। चलिए अब हम लोग द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो वह द्वीप जिसको शीप द्वीप कहा जाता है, शीप द्वीप किसको कहा जाता है? जो फारो द्वीप है उसको शीप द्वीप कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद में कौन सा है? वो आपका पड़ता है न्यू गिनी। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? ग्रीनलैंड। सेकंड लार्जेस्ट न्यू गिनी। सही कथन इन्फॉर्मेशन है कि नूक यानी कि जो ग्रीनलैंड की राजधानी है, क्या है? नूक की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? मात्र 1 से 3 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तट से। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, तो कौन सा है? बोर्नियो जो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है। किसमें? इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर में। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? वो है आपका बोर्नियो। मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ का? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। नीचे मानचित्र पर जो देखते हैं हम लोग, मानचित्र में क्या दे रखा है?
तो इसमें जो है लोकेट करना था कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो पहला वाला जो है ये कौन सा द्वीप पड़ता है, ये आपका चैगोस द्वीप पड़ता है। नंबर 2 जो पड़ता है तो ये कौन सा है, ये आपका पड़ता है सोकोत्रो। ये सेशेल्स आपका यहाँ पे पड़ता है। देखिए ये हमारा जो भारत है, ये इंडिया का मैप है, उसके नीचे के जो हिंद महासागर के जो द्वीप हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए। तो चौथा नंबर मॉरिशस कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ये मॉरिशस का। आप इससे आप ये भी देख सकते हैं कि मॉरिशस ये रहा आपका, और सेशेल्स आपका ये रहा। इस तरीके से आप कंट्री भी देख सकते हैं। चैगोस मालदीव मॉरिशस एवं सेकेलीज द्वीपों में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो मॉरिशस जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। जो मेलनेशिया द्वीप समूह बोला जाता है उसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल होती हैं, तो आपकी न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, सांता क्रूज, वनुआतु, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया इसमें आते हैं। डियागो गार्सिया स्थित है कहाँ पर, हिंद महासागर में। नीचे मैप दिया हुआ है और उसमें आपको जो है द्वीप लोकेट करने थे। तो जो पहला आपका जो है ये यहाँ पर कौन सा पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा एजोर, और नंबर 2 पे पड़ेगा वर्डे अंतरीप, और नंबर 3 पे आएगा बहामा, और नंबर 4 पे क्या आएगा आपका फॉकलैंड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन इसमें दिया हुआ है कि फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए अभी हम लोगों ने ये मैप में भी देखा था 4 नंबर, तो इससे आपको लोकेशन भी यहाँ पर दिख जाएगी। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। फिजी जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है होन्शु। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था। जो मकाओ द्वीप था इसको चीन को कब स्थानांतरित किया गया था, 1999 में। वालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ये आपके भूमध्य सागर में स्थित है। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है। तो नदी के अंदर अगर द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। काम उसको बोला जाता है माजुली द्वीप। कहाँ पर पड़ता है, ये असम में आपका पड़ता है। द्वीपीय महाद्वीप है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, कैरेबियन सागर में। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड और न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप एवं जावा में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, तो आपका न्यूजीलैंड द्वीप समूह इन सब में, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप जो है इनमें सब में बड़ा है। जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम में देख लेते हो। तो जब जापान की जो लोकेशन क्या आप उसकी जो आकृति है, तो सबसे उत्तर में पड़ेगा आपका होक्काइडो, और बीच में आपके होन्शु और शिकोकू पड़ेंगे, और जो लास्ट में पड़ेगा वो आपका पड़ेगा दक्षिण में क्यूशु। आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप एवं परासल द्वीपों में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है इसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव एवं क्यूबा में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। चलिए झीलें एवं जलप्रपात देख लेते हैं। तो ये विश्व में देख लेते हैं, तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो आपकी है टांगानिका झील। वियर, सुपीरियर, ह्यूरोन एवं मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स झील का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं। जो वियर झील है वो इसमें से ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, बाकी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर देख लेते हैं। तो सबसे पूर्व में आपकी कौन सी पड़ेगी, ओंटारियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरोन, उसके बाद में आएगी मिशिगन, और सबसे पश्चिम में कौन सी आती है, सुपीरियर। मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, सुपीरियर झीलों में से वह झील जो पूर्णतः यूएसए में ही स्थित है। तो मिशिगन झील जो है आपकी पूर्ण रूप से जो है यूएसए में ही स्थित है, बाकी आपकी कनाडा की बॉर्डर को टच करती है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम देख लेते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी है आपकी पड़ेगी सुपीरियर, उससे बड़ी है विक्टोरिया, और उससे बड़ी बैकाल, और सबसे बड़ी कौन सी है, ग्रेट वियर। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी झील, सबसे बड़ी जो है ताज़े पानी की झील कौन सी है, लेक सुपीरियर। देखिए मैंने यहाँ पे आपको उल्टा बता दिया, यहाँ पे अवरोही क्रम में हमको लगाना था, मैंने आपको आरोही में बता दिया था। तो सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर, उससे छोटी है विक्टोरिया, उसके बाद में आएगी बैकाल, और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है आपकी, ग्रेट वियर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है, वो आपकी है बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो आपकी पड़ती है कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी कि फिंगर झील क्षेत्र है तो किसको बोला जाता है, तो वही जो यही सुपीरियर, विक्टोरिया और जो बैकाल, ये जो ग्रेट जिनको बोला जाता है झीलों का प्रदेश, तो वही उनकी आकृति कैसी है, फिंगर नुमा उनकी आकृति है, तो यूएसए में पड़ती हैं। झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। बॉइलिंग झील कहाँ पर है, डोमिनिका देश में। 5 फ्लावर झील सिचुआन प्रांत में, चीन में। रेड लेगून बोलीविया में पड़ती है। ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे पड़ती है आपकी, कनाडा में। शिकागो, बफेलो,
डेट्रॉयट, डुलुथ में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो कौन सा है? डुलुथ। टिटिकाका झील कहाँ पर है? बोलीविया, पेरू में। उर्मिया झील ईरान में पड़ती है। रेंडियर झील कनाडा में। और अर्थावस्का पड़ती है आपकी कनाडा में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सांटो एंजिल जलप्रपात। एंजिल जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है? ये आपका वेनेजुएला कंट्री में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबद्ध है वो कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी पर आपका पड़ता है विक्टोरिया जलप्रपात। क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है वो क्या है? विश्व धरोहर स्थल जो है इसको घोषित किया जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य यानी कि जिसमें नाव चल सकती है वो कौन सी आपकी? टिटिकाका। और विश्व की दूसरी जो है सबसे गहरी झील कौन सी है? टांगानिका झील। आगे बढ़ते हैं कि बैकाल झील कहाँ पर है? ये रशियन फेडरेशन यानी कि रशिया में है। मलावी कहाँ पर पड़ती है? अफ्रीका में। कैस्पियन सागर जो एशिया और यूरोप की सीमा के बीच में पड़ती है, तो इससे जो कैस्पियन सागर से जो आपके कंट्री लगे हुए हैं तो यूरोप और एशिया की कंट्री हैं तो उनसे जो है सीमा टच करती है कैस्पियन सागर। टंगानिका कहाँ पर है? अफ्रीका में। अरल सागर, काला सागर, बैकाल झील में से कौन सा जो है मानव क्रियाकलापों के कारण जो है हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गई है या फिर सूख गया हो? तो मानव क्रियाकलाप क्या कि जो ज़मीन से मलबा जा रहा है तो उसके कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो लगातार घट रहा है। तो कौन सा है? अरल सागर। अरल सागर एक झील है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो ओंटारियो और ईरी झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। जलडमरू मध्य अब हम लोग देख लेते हैं। तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं तो क्या है? हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है मलक्का जल संधि के माध्यम से जाया जाता है। तो भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी कि नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। कैसे कम किए जाते हैं? सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के एक भू जलडमरू मध्य के पार एक नई जो है नहर को खोल देने से जो है इससे वहाँ पर आगमन के लिए समय बचाया जा सकता है। वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। तो यूरोप और अफ्रीका के मध्य में कौन सी जल संधि है? वो आपकी पड़ती है जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि कहाँ पर है? यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में पड़ती है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है तो वो कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला कौन सा है? तो आपका पड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका एवं यूरोप को अलग करती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को, ये कि आपकी यूएसए और रशिया के मध्य में है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार द्वीपों से होकर गुजरता है। वह जलडमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूके और को फ्रांस से जोड़ती है। तो डोबर जो जलडमरू मध्य है ये यूके और फ्रांस को जोड़ता है। डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक की खाड़ी क्या है? मन्नार की खाड़ी जो होती है आपकी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है पाक की खाड़ी। ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पड़ती है। बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान में से फारस की खाड़ी की सीमा नहीं बनाती। तो ओमान से जो है फारस की खाड़ी जो है सीमा नहीं बनाती है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में। वैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया और टोनकिन की खाड़ी जो है वियतनाम और चीन के मध्य में पड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंडेब इसको बोला जाता है। लोमबेक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली एवं लोमबेक द्वीपों के मध्य में है। नहरें अब हम लोग देख लेते हैं। तो नहरों से क्वेश्चन, तो सुएज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुएज नहर जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो घुमा फिरा के कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सुएज नहर जोड़ती है किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? तो आपका सबसे उत्तर में कौन पड़ता है? पोर्ट सईद। और दक्षिण में पड़ेगा आपका सुएज। ये पोर्ट पड़ते हैं आपके, तो ये पोर्टों के नाम हैं। कथन दे रखा है कि सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण क्या है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इसी वजह से आने जाने का रास्ता जो है और टाइम ड्यूरेशन कम हो गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो जहाज़ होते थे वो अफ्रीका के दक्षिणी तट से होकर गुजरते थे, तब यूरोप पहुँचते थे, और सुएज नहर के बन जाने से जो है ये रास्ता कम हो गया, तो समय भी कम लगता है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर। अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सईद एवं वेन गाजी में से मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए किससे नहीं गुजरना होगा? तो सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। शू नहर जो है
सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है। तो कौन सा? निकारागुआ जो कंट्री है वो इसके लिए योजना बना रहा है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। वह नहर जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कौन सी है? लुडविग्स नहर। कील नहर जो देखते हैं तो ये क्या करती है? किसको किसको? एल्मज्वार नदमुख और व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य व लाल महासागर को जोड़ती है। देखिए कितनी जल्दी से आपके मैंने कितने क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दिया है। सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक सीमा में कितनी कमी आई? सुएज नहर जब बन गई है तो उसके बाद में यूरोप और इंडिया का जो ट्रेड होता था तो उसका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो पहले दक्षिणी अफ्रीका से होकर जाता था, तो इस जो घुमावदार रास्ता था उसमें 7000 किलोमीटर की कमी आई है। तो विश्व के प्रमुख बांध ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है इतना डाटा आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा डाटा भी जो है याद रख पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका रिवीजन बेहतर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन करवाया जाए। कोई क्वेश्चन जैसे समझाने वाला होता तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे नहीं, फैक्चुअल ही नॉलेज थी, तो इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा समझाने वाला मुझे लगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।